Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI, and this is from the topic motional EMF. तो motional EMF से सवाल है, तो क्या कह रहा है हमें समझते हैं इसको पहले फिर सॉल्व करेंगे. A conducting rod PQ of mass M is free to slide on a frictionless rails in a horizontal plane. तो ये एक horizontal plane में ये conducting rod है जो slide कर रही है. At t equal to 0, rod is given initial velocity V0, हमको V0 speed दी दी हमने. The variation of x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जिस तरह से इसका पोजीशन वेरी करेगा वो हमको फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है एल. यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ भी नेग्लिजिबल है. एज्यूम दैट रॉड रिमेन विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड हमेशा फील्ड में ही घूम रही है, ये हमको पता है. ठीक है, तो क्या करते हैं समझते हैं पहले इसको. तो लेट करते हैं, लेट एट एन इंस्टेंट स्पीड ऑफ रॉड इज, तो रॉड की स्पीड लिख देते हैं कि रॉड की स्पीड कुछ जो है किसी भी इंस्टेंट में वो कुछ है. तो नेगेटिव अंदर की तरफ है, तो इसमें बैटरी बन जाएगी, उसका ईएमएफ आएगा बी एल बी. पोलैरिटी क्या होगी देख सकते हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा वहां बैटरी का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्जेस फ्लो करते हैं इस टॉपिक में, आपको पता होगा इस रॉड में जब पढ़ते हैं इसको. तो वी है आपके पास माइनस आई कैप में, बी है माइनस के में, आई क्रॉस जे करेंगे माइनस जे आएगा, मतलब बैटरी का पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये नेगेटिव. इट मीन्स कि ऐसे कुछ इसमें करंट फ्लो करने वाला है. ठीक है, सो दिस ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इसमें दैट इज इक्वल टू बी एल वी. ये सारा जो इंड्यूस हुआ है वो सारा इसके पास ड्रॉप हो जाएगा इंडक्टर पे. सो दिस ईएमएफ वी कैन राइट इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जो कि इंडक्टर पे ड्रॉप होगा. दिस इज वी एल वी, वी को लिख देते हैं हम डी एक्स बाई डी टी. सो डी आई इक्वल टू बी एल बाई कैपिटल एल इंटू डी एक्स, इससे कट गया, इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो आई इक्वल टू बी एल बाई एल इंटू एक्स, मतलब जो करंट होगा रॉड में वो कुछ एक्स का फंक्शन होगा. एक्स क्या है, एक्स है उसका डिस्टेंस ट्रेवल, कितना ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस, उसकी पोजीशन इस जगह से, ये एक्स इक्वल टू 0. ओके, तो इस करंट की वजह से क्या होगा, तो अभी एक रॉड है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स लगेगी इस पे, नेगेटिव फोर्स देखते हैं. दिस फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल. आई इज बी एल बाई एल इंटू एक्स, दिस इज एल. So b square l square by l into x. This is force. अच्छा, ये फोर्स लगेगी कहाँ वो देख लेते हैं. फोर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में उसका आई एल क्रॉस बी. एल आपके पास माइनस जे में जहां पे करंट जा रहा है नीचे की तरफ, बी आपके पास माइनस के में अंदर की तरफ है, तो जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई में आ जाएगी, मतलब ये फोर्स आई में लगेगी, आगे की तरफ लगनी भी चाहिए, हमेशा अपोज करती है, तो पीछे जाएगा तो आगे लगेगी, और जब ये रॉड आगे जाएगी तो पीछे लगेगी. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो इसकी स्पीड है उस स्पीड को कम कर रही है, रिटार्ड कर रही है फोर्स. तो वी कैन राइट दिस फोर्स एज इक्वल टू एम इंटू ए. नेगेटिव में लिख सकते हैं, नेगेटिव इसलिए लिखा कि इस रॉड को रिटार्ड कर रही है. ए इक्वल निकल के आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम एल इंटू एक्स. अगर इसको हम देखें तो और कंपेयर करें इसको इक्वेशन ऑफ हेसियन से, याद होगी आपको इक्वेशन ऑफ हेसियन की. सो वी विल फाइंड कि ये जो एक्सलेशन है वो कुछ ऐसा ही फंक्शन है. दैट मीन्स की जो रॉड है वो एहसिम करेगी, ये हमने साबित किया इस इक्वेशन से कंपेरिजन करके. तो रॉड विल एहसिम, रॉड विल परफॉर्म एहसिम विद ओमेगा, कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू एल, या फिर बी एल रूट एम एल. और जो इसके रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, तो हमको पता है एहसिम में क्या आते हैं. इट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस. तो दिस इज द पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ. अब हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, ओमेगा तो पता लग गया, ए निकालना और फाई निकालना. अब ए देखते हैं ए क्या होता है. अच्छा, जैसे ही ये रॉड चली इसके पास कुछ स्पीड थी वी नॉट, उसी इंस्टेंट पे पीछे की तरफ फोर्स आ गई, तो ये स्पीड तो कम होती जाएगी, फिर कुछ देर बाद रुक जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजिशन आ जाएगी एक तरह से, फिर इधर आएगा फिर वापस जाएगा और एसएम करता रहेगा ऐसे बीच में. और मीन पोजिशन में जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है वो, ये हमको पता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएम.
जो मैक्सिमम स्पीड होती है ऐसे में, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा, जो हमको यहाँ पे वी नॉट गिवन है। ए की वैल्यू आएगी वी नॉट बाय। ओके, अब फाई निकालते हैं। फाई क्या होता है? फाई होता है वहां पे साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है? तो इनिशियली रॉड तो यहीं पे थी, एक्स इक्वल टू जीरो पे थी, तो एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है, एक्स नॉट ही जीरो है। साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो फाई जीरो मतलब एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू ए है वी नॉट बाय ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी। अब इन सब की वैल्यू अगर पुट कर लें इसमें, ओमेगा आप निकाल चुके हैं ये रहा, और ओमेगा को पुट कर लें तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने एक बात यहाँ सीखी कि भाई जब भी हम रॉड वाले मोशन ईएमएफ केस में इंडक्टर लगा दें, खाली इंडक्टर, तो वो रॉड जो है उस केस में ऑसिलेट करती है एंड परफॉर्म करती है एसएचएम, जिसका हम ओमेगा और वेलोसिटी या इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई बिलीव आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।